जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपते शिवंगिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। होम समय तनु धरहैन जो राम। अति सुख आहुति जय राम। विप्र वेश धरि वेद सब राम। काई विवाह विदित जय राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मांड का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाष्टम ऋषि जग जानी। सिय मातो किमि जाई वकानी। सुज सुकृत सुख सुंदरताए। सब समेट विधि रचय बनाए। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो ही कैसे कर सकते हैं। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समायोजने मुनि बरन बुलाए। सुनंतु सुहासिनी सादर। जनक बाम ऋषि सौ सुनयाना। हिमगिरि संग बने जनुम्याना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। वे सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनयाइनी जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सूरत हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हूँ। कनक कलश मने को पररूरे। सुचि सुगंध मंगल जग पूरे। निज कर मुद तराए अरुरानी। धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगलमय जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखें। पढ़ाए वेद मुनि मंगलवाणी। गगन सुमन धरे अप्सरु जाने। अरूप लोक दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पर कन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअप्सर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखाने लगे। लागे पखारन पए पंकज प्रेम तन पुलकावले। नभ नगर गण निशान जाए। धुधुंगी उमंगी चौदिशि चले। जे पद सरोज मनोज हरे हर सर सदैव विराजी। जे सुकृत सुमृत विमलता। मन सकल कलिमल भजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखाने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं से उमड़ चली। जो चरण कमल
कान जीव जी के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर जाए मने वंदलाई गति रही सो पत कमाई, मंदाहु जिनके शंभुसर सूचित अब्दि सुर वैणई, करई मधुपमन मुनि जो जन जे ते अभिगति गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भजनु जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमय थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस सिद्धि के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपनी मन को गौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़ा भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बारिक बुआरे कर तल जोरी खगोचरो दो कल कर करे, भयो पांगन बल्लो कई विधि सुर मनुज मुनि साध वरै, सुख मोर दुल्हु देखो संपत्ति पलक तन हुलयो हियो, करे लोक वेद विधानु कन्या दानो नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेली को मिलाकर सकुचर करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से मंग उठा। श्री रामचंद्र जी के अकलंक स्वरूप महाराज जनक जी ने जो लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गे जा महेश, हरे हरे श्री सागर दई, तिमि जनक रामी सिय समरे पै विश्व कल कीर्ति नहीं। क्यों करे बिन वेदों क्यों वेदों मूर्ति सवारी, करे ओम विधिवत घटाई जोरी ओम लागी सवारी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही महाराज जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की ही सुत वधु से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की और भावरे होने लगी। जय धुनि वंदी वेद धुनि राम, मंगल गानन सान जय श्या राम, सुनी हर्ष वैनय श्री राम, विदो सुर तरु सुमंग सुजन यश्या राम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़े की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देव देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।